ये लड़ाई झगड़े कभी हिस्सा मांगते कभी पैसे मांगते ऐसे डांटते रहते थे, लेकिन मैंने कहा कि कभी कह देती कभी नहीं कहती थी कि कोई बात नहीं घर बसा रहे, लेकिन उसने बुलाया था और मेरा आदमी ने मुझे धक्का दिया बेलने के अंदर और मेरे सास और ससुर का पूरा हाथ में। उसने ये बेलना चलवा कर उसने ये हादसा किया है, जो क्या बहुत जुल्म किया था उन लोगों ने। अमृतसर का नाम अब हम लेके आए हैं अस्पताल से और बच्ची के संग बहुत जुल्म करा और हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज से हमारी हमायत करे और उन जालिमों को फांसी तक। 1 साल शादी को हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जुल्म सितम करते रहे और इन्होंने कई बार पैसों की भी हमसे कहा कि कहना चाहते हैं कि मुलजिमों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। हमारा ये मुतालबा। दोपहर के टाइम घर से बुलाया किसी बहाने से और उस लड़के ने उसके पीछे से बालों से पकड़कर उसने बेलने के अंदर धकेल दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन की ये जिल्द और ये बाल सब कुछ ख़त्म हो गए हैं और वो अब भी मौत के मुंह में। सर आला हुकामा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और DPO कसूर साहब से भी यही अपील करता हूँ को इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ। न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरशद खान। नाजरीन, हम आज मौजूद हैं, ये ज़िला कसूर का इलाका है। यहाँ की एक बच्ची थी जिसकी ससुराल में शादी हुई, ससुरालियों की जानिब से उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। तो बच्ची 3 माह हॉस्पिटल में रही है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में। अब वो अपने घर आ चुकी है। तो चलिए मेरे साथ ये मज़ीद उस बच्ची से बात करते हैं कि उसके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। मेरी ननाद थी और मेरा आदमी था। उसने आदमी ने मुझे बुलाया था, मेरी ननाद ने घर से बुलाया था और मेरा आदमी ने मुझे धक्का दिया बेलने के अंदर और मेरी सास का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मेरी और ननद का नाम जरीना था और मेरे सास और ससुर का पूरा हाथ में। उसने ये बेलना चलवा कर उसने ये हादसा किया है, जो क्या करने वाला था वे पहले भी किया है। लेकिन अच्छा, जो वो गन्ने वाला बेलना है उसके अंदर ये आपके बाल उन्होंने धकेले थे? हाँ, उसके अंदर धकेले थे बाल, उन्होंने सिर जोर से धक्का दे दिया उसके अंदर। वजह क्या थी? वो पहले ही लड़ाई झगड़े कभी हिस्सा मांगते कभी पैसे मांगते से डांटते रहते थे, लेकिन मैंने कहा कि कभी कह देती कभी नहीं कहती थी कि कोई बात नहीं घर बसा रहे, लेकिन उन्हें हम गरीब भाभी कुछ डांटते रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने सलूक अच्छा नहीं किया था। लेकिन मैंने कभी अपने घर वालों को नहीं बताया कि गरीब घर तक अभी शादी की थी उन्होंने। बहुत जुल्म किया था उन लोगों ने, बहुत जुल्म किया था उन लोगों ने। और मेरे सास और मेरे ससुर का पूरा हाथ था। मेरे सास का नाम है, मेरे ससुर का नाम मेरे ससुर का नाम नज़ीर है। इन्होंने चारों ने मिल के बहुत हादसा किया मेरे साथ, जुल्म बहुत ज़्यादा किया उन्होंने। हॉस्पिटल में आप कितने रही हैं? तकरीबन 2 माह। 2 माह। हाँ। तो मरियम नवाज से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, मुजरों को जुल्म चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए उनसे। सितम किया गया है। मज़ीद इनसे जानते हैं आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, आपकी बच्ची का क्या नाम था? सुमाला। तो क्या हुआ उनके साथ? ससुरालियों ने क्या जुल्म सितम किया है? उसके संग जुल्म सितम मसाल ये क्या है, शुरू से करते रहते थे और आखिर पे उन्हें बेलनों में धकेल दी और बच्ची के संग बहुत जुल्म करा और हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए। क्या जुल्म किया, क्या तशद्दुद किया गया, बताएं जरा। बेलने में दिया है और से बेलने में? बेलने में जो मसाले के अपने ये कमार पीटते हैं, जिसमें गन्ने वाला जिसमें रो हाँ, निकाली रो जाती है। निकालते हैं, बड़ा बेलना है वो, और उसमें मसाले धकेला गया बच्ची को। अब हम लेके आए हैं अस्पताल से और कितने दिन बाद, कितने दिन अस्पताल में रही है? 2 महीने में रही है, तकरीबन दो से ऊपर रही है। 2 महीने जिंदगी मौत की कश्मकश हाँ, में रही कश्म बच्ची। और अब भी उसकी ऐसे ही हालात हैं। तो पुलिस की जानिब से मुलज़िम पकड़े गए? मुलजम पकड़े गए, यानी कि कुछ पकड़े कुछ नहीं पकड़े, वो भी छोड़े गए। उन की जमानत तैनान करा ली, समझे। और मसाले के मजीद मसाले के कुछ नहीं, थानेदार ने रकम लेके पूरी अदा अपनी मसाले उन पे मसाला कुछ जुल्म नहीं करा और हमारे संग जास्ती करेगी, हमारा कुछ नहीं उन्होंने बनाया। यानी बच्चे की शादी को कितने दिन हो गए थे? 1 साल हुआ। तो पहले भी उन्होंने कभी जुल्म सितम किया इस तरह? हाँ जी, बच्ची ने आपको बताया नहीं? बताया, पहले बताया था। उन्होंने कहा जी हम गए थी, तो उन्होंने कहा जी हम मसला आपको माफ़ी दे दो, दोबारा हम नहीं ऐसी गलती करेंगे। उससे बाद उन्होंने ये जुल्म करा है। आपको कैसे पता चला इस वाक़ये का? ये बात है कि बच्ची जब मसल बेहोश होगी, 10-20 दिनों बाद वो बच्ची होश में, उसने कहा इसने हमारे संग मेरे संग ये जास्ती करी। जब हमने आखिर वजह क्या थी, किस लिए वो लोग ज्यादती कर रहे थे? वजह जी देखो जी, वो तो मसाले को उन जालमों को पता है, बच्ची को मसाले को अच्छी तरह नहीं रखते थे, या मसाले कहीं और जगह उनका कोई इरादा था। नहीं बाबा जी, होता है कोई ज़मीन का या जायदाद का, कोई पैसों का, कोई किसी किस्म का। हाँ, ये भी बात कही थी। उसने ये कहा था भाई अपना हिस्सा लाएंगे तो मैं रखूँगा, समझे।
और नहीं तो मसाले का मैं आपको तलाक दूंगा। ये बात कही है। तो ये मसाले हम दोबारा कहे, हमने कही मसाले के भाई ये कैसे, मैं उन्होंने कहा कि मसाले के भाई हम मसाले का आपसे पीछे ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोबारा उस जालिम ने बच्ची को उसने बेलने में धकेल दिया। हम गुजारिश करते हैं अब आप आला हुकाम से वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? सबसे मसाल में अपील कर रहा हूँ, यानी कि बड़े ऑफिसर से छोटे ऑफिसर से मसाले का अपने मरियम नवाज से हमारी यानी कि जो जेने मसाल जुल्म सितम मेरी बच्ची के संग हमारी हमायत करे और उन जालिमों को यानी कि गिरफ्तारी मसाले के फांसी तक पहुँचाए। मेरे साथ उस बच्ची के भाई भी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान बताइएगा क्या वाक़या पेश आया आपकी बहन के साथ? भाई हमारी बहन के साथ वाकई ये पेश आया कि पहले इन्होंने तकरीबन 1 साल शादी को हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जुल्म सितम करते रहे और इन्होंने कई बार पैसों की भी हमसे कहा कि हमें पैसे दो, ठीक, बच्ची को हम नहीं रखेंगे। और उसके बाद इन्होंने क्या नाम बच्ची के मुंह पर सराना रख के मारने की कोशिश की। उसके बाद हम बरादरी वहाँ पर इकट्ठी की है, ठीक है, सुलह सफाई हो गई। फिर उसके बाद हमने बच्ची को दोबारा भेज दिया। उन्होंने उसके बाद ये वाक़या पेश आया, अब इन्होंने वेलने में बच्ची को दे दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादती की है बच्ची के साथ, जुल्म तो सितम किसने आके वहाँ पे छुड़ाया ठीक था? है। वो तो हमें हॉस्पिटल में पता लगा, हमें उधर से नहीं पता लगा, ठीक है। हमें हॉस्पिटल में पता लगा कि तुम्हारी बच्ची क्या नाम हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको जाके ले आओ। आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? हम आला काम से ये कहना चाहते हैं कि मुलज़िमों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, हमारा ये मुतालबा है। मेरे साथ बच्चे का भाई मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया और ऐसी क्या नौबत आई जो ससुरालियों ने उस बच्चे पर इतना जुल्म ज़्यादती का बाज़ार गर्म किया कि जो आम आँख उसको देख नहीं सकती। जी भाईजान बताइएगा। ये भाईजान तकरीबन 1 साल पहले हमने शादी की थी और उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने सुकून से गुजरे थे। और उसके बाद उन्होंने फिर हमारे ये ज़मीन का जो तनाज़ा उन्होंने कर दिया कि हमें ये लड़की का इशारा ये दें। उसके बाद हमने बरादरी भी उधर उनके ही गांव में इकट्ठी की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई चलें ठीक है, ये लेन देन आपका हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने फिर हमें कहा कि हमारा हिस्सा जो बनता वो दें, तो उसके बाद हमने कोई गौर नहीं की। इसके बाद तकरीबन 11 माह इसी तरह गुजर गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने उस बच्ची के साथ ये वक़्वा पेश किया कि उन्होंने घर से बुलाकर दोपहर के टाइम में, और ट्रैक्टर के साथ बेलना चल रहा था, दोपहर के टाइम घर से बुलाया किसी बहाने से, और उस लड़के ने उसके पीछे से बालों से पकड़कर उसने बेलने के अंदर धकेल दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन की ये जिल्द और ये बाल सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, वो अब भी मौत के मुंह में पड़ी हुई है। तो आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और DPO कसूर साहब से भी यही अपील करता हूँ को इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ मिले। और जो कोट राधा किशन की ये पुलिस है सर, इन्होंने एक की पक्की ज़मानत भी कर दी है, जिसे कि हमें कोई इतला नहीं है, कोई बताया, कोई पेशी का नहीं बताया, इन्होंने उधर उन्हों की पक्की ज़मानतें कर दी है। सर हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और DPO कसूर से यही अपने दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।